गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू पूजा का जहाँ। ये सैटरडे की क्लिप है। सुबह 5:30 बजे की, जिस टाइम पे बहुत तेज़ आंधी, बारिश और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी। ये सुबह सुबह का मोमेंट है। मैं सडनली उठ गई थी अचानक से। इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया गाइस, तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पूजा का जहाँ। मैं हूँ पूजा। फाइनली आज मैं सुबह जल्दी निकल गई हूँ घर से। बज रहे सुबह के 10:30, आई थिंक 11, बाकी मैं श्योर नहीं, इसी के बीच का टाइम हो रहा है। तो निकल चुकी हूँ मैं घर से जाने के लिए शॉप पे। बस अभी शॉप पे पहुँचेंगे, देखते हैं। शॉप पर आने के बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। और आज मुझे कुछ आपसे डिस्कस भी करना है, तो आप मुझे बताइएगा कि उसका हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हे गाइस, लगा ली थी मैंने शॉप, और शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं अभी कस्टमर्स अटेंड कर रही थी। मतलब 2-3 कस्टमर थे इकट्ठे, तो इस वजह से आगे शूट नहीं कर पाई। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के आई थिंक 2:30। ये बैठी हैं मम्मी फ़ोन में। मम्मी एक बार अपना लुक दिखाना आज का। उठ के दिखाइए ना, बैठे बैठे कैसे समझ में आएगा। हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि हम जो बेचते हैं वो हम पहनते हैं या नहीं। तो हाय कर दो फैमिली को। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आप बता दीजिए, आप भी पूछ लीजिए कैसे हैं आप। हाय, आप कैसे हो? गाइस, अभी आज येलो पहना है मम्मी ने, और आज मैंने भी येलो ही पहना है। मुझे नहीं पता था कि आज हम ट्यूनिक कर लेंगे। और ये है हमारे कुबेर महाराज जी। कुबेर महाराज जी, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको प्लीज़ ब्लेसिंग्स देना। ये हमारे गन्नू महाराज छोटे से, ये हमारे कछुआ महाराज जी हैं छोटे से। और ये मैंने गाइस ये थोड़ी सी बेल्ट्स लेके आई थी, तो ड्रेसेस वगैरह पे अच्छी लुक दे देता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लगाया भी हुआ। ये देखिए, ये हमने बेल्ट्स कैरी लगाई हुई हैं इसमें ऊपर। ड्रेसेस में आती नहीं है, लेकिन हम उनको अच्छा सा लुक बनाने के लिए हम उस पर लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ी सी ड्रेसेस की कलेक्शन दिखाऊंगी, ठीक है? दिखाते हैं फिर। गाइस, ये है हमारी फर्स्ट ड्रेस। ये ब्लैक एंड ब्लू में आती है। ये फ्लेयर वाला पीस है, फिश कट का पैटर्न है ये वाला। और ये आपका स्मॉल टू मीडियम में कोई भी कैरी कर सकता है, ये देख सकते हैं, ठीक है? अभी हम दिखाते हैं आपको सेकंड ड्रेस। सेकंड भी ऐसी फ्लेयर्स वाली आती है, इसमें डिजिटल प्रिंट्स हुआ है। दिखाने में मेरे पास से ये देखिए, इससे का डिजिटल प्रिंट है। ये लाइक्रा सॉफ्ट का फैब्रिक रहता है। ये फुल्ली स्ट्रेचेबल रहता है आपका, आप इजीली से कैरी कर सकते हैं। नॉट स्टाइल है, अगर आपको बेल्ट ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको नीड नहीं पड़ेगी। बाकी देखिए, जितना आप कस्टमाइज़ करेंगे उतना लुक अच्छा लगेगा। और थर्ड ड्रेस हमारी आती है रेड कलर में। ये आपकी एंकल लेंथ ड्रेस है, ठीक है? और ये आपका देख सकते हैं आप, इसमें वाइट कलर का पैच का पैटर्न डला हुआ है, प्रिंट डला हुआ है। ये भी लुक अच्छी आती है, हाफ स्लीव्स के साथ है। इसमें भी हम बेल्ट का लुक दे रहे थे, तो गेटअप अच्छी आती है। मैं आपको अभी बेल्ट के साथ भी दिखाऊंगी गाइस। एक फिर हमारी ये आती है इस तरीके से। ये नीचे से हमारा राउंड फेयरिंग का रिप का फैब्रिक आ जाता है, सारा स्ट्रेट फिट का पीस है। और ये आपका वी नेक मिल जाता है। इसे आप जैसे स्पैगेटीज, ट्यूब टॉप कुछ भी कैरी करके, लाइक जैसे गोवा ड्रेसेस होती है ना, तो आप वॉक में डाल सकते हो। ये देखो, पीछे से बैक से नॉट स्टाइल मिल जाता है आपको।
ये भी आपका M2L कोई भी कैरी कर सकता है। और एक ये आती है हमारी स्लीवलेस पीसेज आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब गर्मियों का टाइम है तो कस्टमर्स हमारे बहुत ज़्यादा कूल फील करना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हो फुल अटायर है, शॉर्ट ड्रेस में है प्रॉपर। इस पर आपका प्रिंट्स मिल जाता है, बहुत अच्छा स्टफ़ के साथ है, ये सॉफ्ट मटेरियल है बेसिकली। हाँ, फिर हम आपको दिखाते हैं वाइट, ऑल टाइम फेवरेट वाइट एंड ब्लैक। ये देखो, ये फुल जैसे आप फॉर्मल में आपको चाहिए हो, जैसे आप किसी मॉल में काम कर रहे हो, कहीं आप किसी शॉप पे काम कर रहे हो, तो इसका नेक, इसका लुक प्रॉपर फॉर्मल में आता है। इसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिड में, इधर दिखाऊँ मैं, ये मिड में आपको यहाँ पे लाइनिंग्स मिल जाती हैं, प्लस आपको बटन्स मिल जाते हैं जो इसको और अच्छा लुक दे देते हैं। बाकी फिर इसके साथ आप स्ट्रिंग्स की इयररिंग्स हो गए, या आप अच्छा सा कुछ लाइट कलर का मेकअप हाई पोनी के साथ बनाओ, बहुत सुंदर लगता है गाइस, अच्छा लगता है डाला हुआ। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मैं आपका वेट कर रही हूँ, प्लीज़ हमारी शॉप पे भी विज़िट कीजिएगा। मेरी शॉप अवंतिका में, मैंने शायद आपको बताया दिया पहले। एक ये आती है हमारी पार्टी वेयर ड्रेस होती है, ये शॉर्ट ड्रेस में आती है, नीचे कैन, इसके नीचे आपको कैन मिल जाती है प्रॉपर लगी हुई। ये शॉर्ट लुक में ट्रिपल लेयरिंग का पीस है, ये देखिए फुली ट्रिपल लेयरिंग का पीस है। बैक पे भी इसके आपको जिप मिल जाती है और फ्रंट पे आपको इस तरीके से मिल जाता है। और ये पार्टी में आप कहीं आप नाइट उसमें नाइट क्लब्स वगैरह में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, तो बहुत सुपर हॉट लुक है। और एक मैं आपको और ड्रेस दिखाती हूँ। हाँ, सो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कल भी दिखाऊंगी। एक ये हमारी शिमर ड्रेस आती है, इस तरीके से आपको शॉर्ट ड्रेस मिल जाती है। ये फुली पार्टी वेयर पीस है, ठीक है। ये आपका मतलब लगा लो लाइक 26-30 कमर तक आराम से आप डाल सकते हैं। ये देखिए, और मल्टी कलर पीस है, तो फिर तो आप समझ ही सकते हो कि हॉटनेस का तड़का जो लगने वाला है ना, बहुत बढ़िया लगेगा। और हमारी सेकंड ड्रेस है पार्टी वेयर में, ये देखिए, ये ट्यूब ड्रेस है और शॉर्ट ड्रेस में है, लाइक्रा सॉफ्ट का पैटर्न रहता है इसका। ये देखिए फुल्ली स्ट्रेच है, मतलब ये आपका स्मॉल वाले को भी आएगा, मीडियम को भी आएगा और लार्ज को भी आएगा। और नॉट स्टाइल का इसमें आपको मिल जाता है गेटअप, नेक नॉट में है ये, ठीक है। और फिर हमारे पास आती है पोल्का डॉट की ड्रेस है, ये आपको मिल जाती है। ए लाइन का पैटर्न है पूरा, ये देखिए फुली ए लाइन का पैटर्न है, आप देख सकते हैं। ट्यूब ड्रेस है बेसिकली ये, आप जैसे भी कैरी करना चाहें तो ईजिली इसको कैरी कर सकते हैं। ये और स्टफ़ की अगर हम बात करते हैं, मम्मी स्टफ़ कोई बात नहीं गाइस, अभी हैबिट नहीं है ना, तो अभी धीरे धीरे हैबिट डाल रही है। स्टफ़ की अगर हम बात करते हैं तो ये सॉफ्ट सैटिन में आता है, बहुत रॉयल लुक है इसका। और नीचे से आपको नेट का हल्का सा टिंट मिल जाता है और प्रॉपर इनिंग के साथ है, मतलब आपको अलग से इनर वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। कई फैमिलीज़ में क्या होता है गाइस, कई फैमिलीज़ में क्या होता है कि जैसे उनकी फैमिलीज़ में पहनने का मतलब वो नहीं होता, मतलब क्या कहते हैं उसको, परमिशन नहीं होती, सॉरी परमिशन नहीं मिलती है, तो वो इसको जैसे टी शर्ट पे कैरी कर सकते हैं, कोई नेट का टॉप डाल के नेट पे कैरी कर सकते हैं, तो वो उसको बहुत अच्छा लुक देता है। देखिए कपड़े हर तरीके के पहनने चाहिए, बस ये होता है कि आप उसको कैसे लुक देते हो, कैसे अटायर बनाते हो, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पहनोगे। देखिए क्या होता है ना, कई बारी आपको पता ही है कि मतलब जो आपका कहते हैं सोच में फ़र्क होता है, कपड़ों में फ़र्क नहीं होता। सो उसके अकॉर्डिंग है, ये आपको पैटर्न मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ, एक ये वाला पैटर्न आता है इसमें, ये फ्लेयर में है। हम प्लस साइज़ इसके भी ड्रेसेस रखते हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि मैं भी प्लस साइज़ हूँ, सो इसीलिए हम प्लस साइज़ इसके ड्रेसेस रखते हैं। इस तरीके से आपको पैटर्न मिल जाता है, प्रॉपर नीचे से ए लाइन का फैब्रिक है और यहाँ से आपको नॉट लुक मिल जाती है, आप इसे नॉट डाल सकते हैं। अगेन इसमें जैसे कि मैंने आपको बोला है, आप यहाँ पे स्पेगेटी कैरी कर सकते हैं, तो यहाँ पे लुक अच्छी आती है। ये हल्का सा लिटिल भी ट्रांसी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल क्या होता है, जैसे आप कोई भी गले आते हैं, आपको पता है किसी में नॉट बना होता है, किसी में नेट होती है, किसी में आपका क्या कहते हैं बिल्कुल ही ट्रांसी लुक आती है। तो क्या होता है, स्पेगेटी डालो, कुछ भी डालो, डिपेंड करता है आपको। सो ऐसे में ही मैं आपको एक टॉप भी दिखाती हूँ। मैंने ड्रेसेस दिखाई हैं कुछ, अभी हम आपको टॉप दिखाते हैं।
टॉप में मेरे पास आपको इस तरीके से क्रॉप टॉप मिल जाएंगे। ये देखिए, फुल क्रॉप टॉप है, बहुत अच्छा लुक आता है गाइस इसका। तो मैं मम्मी को बोलूँगी एक बारी, हमने डमी पे इसको डिस्प्ले किया हुआ है, एक बार दिखाएं, वहीं से दिखा दूँगी। ये देखो, ये हमने पूरा डिस्प्ले किया हुआ है टॉप को। पीच कलर वाला भी दिखाना मम्मी, जिसको मैंने दिखाया। तो इस तरीके से लुक आएगी गाइस। सो गाइस, अब आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी कलेक्शन कैसे लगी, और प्लीज़ बताइएगा, मैं आपके ना कमेंट्स का वेट करती हूँ। थोड़ा सा प्लीज़ ज़हमत उठाइएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी कलेक्शन कैसी लगी। अभी मैंने आपको कुछ पैटर्न्स दिखाए हैं, तो धीरे धीरे मैं आपको और भी आर्टिकल्स दिखाऊंगी, और जो ट्रेंडी भी हैं और आपको पसंद भी आएंगे। देखिए, ये जो ऑनलाइन ऐप्स में जो आपको मिलते हैं, देखो ये ऑनलाइन मिल तो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें साइज़ में दिक्कत आती है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हम पर्टिकुलर साइज़ रखते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कि हम एक में 10 साइज़ रखते हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी, मैं गलत कमिटमेंट नहीं करूँगी, ठीक है। हम एक साइज़ नहीं, एक ही मतलब एक पैटर्न का एक ही साइज़ रखते हैं। उसमें क्या होता है, आपको वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है, डिज़ाइंस मिल जाते हैं, प्लस आपको अच्छी से अच्छी मैं कलेक्शन दे देती हूँ, ठीक है। बाकी अभी हमने स्टार्टिंग की है गाइस, तो हम धीरे धीरे आपको और भी लुक दिखाएंगे और अच्छा दिखाएंगे। सो अभी कर लेते हैं लंच, मुझे लगी है थोड़ी सी भूख, दिखाते हैं आज हमें खाने में क्या मिलेगा, और फिर देखते हैं क्या हम खाएंगे और आपको फिर दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइस, आज मेरे लिए आया है छोले, जो कि आपको पता है पंजाबियों में बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। सो बहुत टेस्टी लग रहे हैं गाइस, और साथ में आई है परौंठी, ठीक है। और एक कहते हैं ये बुरी आदत है, लेकिन क्या होता है ना, इसके बगैर सिदक नहीं आती, मतलब कि तसल्ली नहीं मिलती है। तो मुझे ना खाने के बाद ना कुछ चाहिए होता है। सो इस वजह से ना मैं ये क्लियर्स ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आती है। मतलब इसमें एक थोड़ा सा हल्का मीठा और हल्का चॉकलेट फ्लेवर, आपको पता है लड़कियों को चाहे कोई भी एज हो, हर किसी में आपको पसंद आता है, ठीक है। सो गाइस, अभी खाते हैं आपको और आपको बताते हैं कि कैसा बना, ठीक है। मैंने कहा था ना आपको, पंजाबियों का ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। सो अभी करते हैं मैं अपना लंच, करती हूँ फिर आपसे, ठीक है, बाय। सो देखा, मैंने कहा था ना आपको कि इनको चाहे पूरा दिन आलू भुजिया बेसन भुजिया दे दो, नमकीन की तो इतनी फेवरेट है। कौन सी वाली खा रहे हो? हमारे फ्रेंड्स को नहीं पूछोगे? मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ। देखिए गाइस, हमारा सेहत का यही राज है, खाते रहो मुस्कुराते रहो, और एक इनका चांद वाला मुखड़ा बसता रहता है जब देखो तो। अभी देखते हैं किसकी कॉल आई है और कैसे बात होती है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में दाखिल है कि कॉल आई है और किसी को पता ही नहीं है कि किसकी कॉल आई है। किसकी कॉल थी मम्मी? कैसे रहते चाहने वाले। देखिए गाइस, सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, चाहने वाले हमारी, जैसे कि मेरी बहन, मेरी सिस्टर, मेरी मासी और हमारे रिलेटिव्स कितने चाहने वाले होते हैं ना गाइस। कभी तो वो आप ही के होते हैं और कभी किसी के नहीं होते। हाँ, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। अगर रिश्तेदार नहीं होंगे, फैमिली नहीं होगी, सपोर्ट नहीं होगा, तो कोई भी लाइफ में ना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे अपने ही होते हैं जो हमारा साथ देते हैं, चाहे दूर होते हैं लेकिन फिर भी पास होते हैं। देखिएगा, इस किसी भी रिलेशन में क्या होता है ना, एक जैसे दो जने होते हैं ना, तो हमेशा ये नहीं होता है कि एक ही जना सारे एफर्ट्स डाल रहा है, और ये भी नहीं होना चाहिए कि दोनों जने अगर एफर्ट्स डाल रहे हैं तो एक दूसरे पे एहसान जताए। लेकिन कईयों की जैसे कि आदत होती है कि एहसान जताना, तो वो चीज़ नहीं होती। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। तो मैं यही आपको कह रही थी, इसीलिए बोल रही थी कि कुछ रिश्ते होते हैं कि वो जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। मेरी भी लाइफ में ऐसे आई थिंक 3 से 4 रिश्ते हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं आपको, जब भी मैं गई वहाँ पर, वो यहाँ नहीं रहते। एक जो सबसे मोस्ट स्पेशल है
वो यहाँ नहीं रहते, वो दिल्ली से बाहर रहते हैं, लेकिन मैं जब भी गई तो आपको मैं उससे ज़रूर मिलवाऊँगी और मैं उस दिन वो सस्पेंस ख़त्म करूँगी कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा रैशनली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि खून के रिश्ते होते हैं ना, खून के रिश्ते क्या होते हैं, दगा दे जाते हैं। आजकल के खून के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, बहुत रेयर होता है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, तो आपके लिए हर रिश्ता मायने रखता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सेल्फिश नहीं होते हैं, वो अपने लिए और अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचते हैं। तो वैसे ही एक रिश्ता मेरे पास भी है, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रही थी। ये हमारे नेबर हैं, मतलब हमारी जो मेरी शॉप है उसके ही साथ में एक शॉप और है, मेरे अच्छे फ्रेंड हैं वो, तो मैं आपको उनकी भी कलेक्शन दिखाना चाहूँगी। कुछ इस तरीके से किड वेयर में आपको मिल जाता है, पार्टी वेयर में। आपको यहाँ पर न्यू बॉर्न से लेकर के 12-15 साल, 18, यानी कि हर एज ग्रुप में मिल जाता है। तो आपको एक ये सूट्स की कलेक्शन मिल जाती है। ये देखिए, ये आपको शरारा स्टाइल है, ये लहंगा स्टाइल है, इसमें आपको वर्क मिल जाता है प्रॉपर, और आपको फ्लेयर वाली स्कर्ट मिल जाती है इसमें। मैं आपको सारे आर्टिकल्स दिखा देती हूँ जो भी उन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। ये आपका स्टार्टिंग है, ये आपका ऊपर का क्रॉप में भी कह सकते हो इसको, बेसिकली इसको शरारा कहते हैं ना। एक्चुअली मैं कम डालती हूँ ना गाइस, इसलिए मुझे पता नहीं, मुझे वेस्टर्न का ज़्यादा पता है, तो थोड़ा सा अगर फंबल हो जाता प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और एक ये ब्लू कलर में मिल जाता है आपको, ये फुल सूट टाइप है, प्लाजो सूट है ये। कलर्स मिल जाते हैं इसमें आपको 4-4, 5-5। आप कभी भी आए, मेरी शॉप पे आएँ तो आप ज़रूर यहाँ पे भी विज़िट कीजिएगा। ये भी आपको मिल जाता है, ऑफ शोल्डर में आपको पैटर्न मिल जाता है, प्रॉपर पर्पल कलर में ये आपको सूट मिल जाता है, प्लाजो सूट है। नीचे भी आप देख सकते हैं प्लेन प्लाजो मिल जाता है इसमें को। बाकी देखिए कस्टमाइज़ करके आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। एक मरून कलर का रहेगा, लाइक जैसे किसी वेडिंग वगैरह में आपको जाना हो, सरदारों की वेडिंग होती है गाइस, तो रेड एंड मरून आपको पता है मोस्ट फेवरेट होता है, इसमें भी आपको मिल जाता है। और ये इनका पूरा प्रॉपर शॉप है। मैं अभी आपको यहाँ के ऑनर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो थोड़े से शाय टाइप के हैं। कभी भी जब भी उनको मन करे तो मैं उनको फ्रेम में ज़रूर लेना चाहूँगी, अदरवाइज़ वो छुप के बैठ गए। तो इनकी शॉप का नाम है महादेव कलेक्शन। ये फुल कंप्लीट फैमिली वेयर है और मेरा सारा घर। मैंने आपको दिखाई है ये वाली शॉप, जो मेरी शॉप के जस्ट बगल में ही है। ये मेरी शॉप है और मेरी शॉप के एक शॉप छोड़ के आपको दूसरी तरफ वो मिल जाती है। तो ऐसे ही करते करते मैं आपको यहाँ की हर कलेक्शन भी दिखाऊंगी साथ के साथ। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं अपने ही कलेक्शन आपको दिखाऊं, मैं वैसी नहीं हूँ। तो अभी मैंने आपको वो दिखाया है, मतलब आपको इंडियन वेयर दिखाया है, फिर मैं आपको बैग्स की कलेक्शन दिखाऊंगी, फिर मैं आपको ज्वेलरी की कलेक्शन दिखाऊंगी। जो भी मेरी मार्केट में, जो भी हमारी लाइन में आपको मिलता है, मैं आपको सब दिखाऊंगी, क्योंकि ये सब बहुत अच्छी कलेक्शन रखती है गाइस, बिल्कुल मेरी तरह। तो मैं आगे आगे ये भी रखूँगी, इसलिए दिखा रही हूँ अभी से पूरी गेटअप। मिलते हैं गाइस, अभी शाम को मिलेंगे टी टाइम पे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने नाश्ते में क्या लिया था। आई मीन इवनिंग स्नैक्स, यही कहते हैं ना, बिल्कुल। और मुझे बताइएगा, ठीक है ना, जो भी मैंने आपको आज दिखाया ना, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। हे गाइस, मैं अपडेट नहीं दे पाई इवनिंग के लिए, क्योंकि संडे था, तो आपको पता है कि संडे को रश होता है मार्केट में, तो कस्टमर्स थे बैक टू बैक। हाँ, कुछ सारे लेने वाले नहीं थे, कुछ लेने वाले थे, और कुछ जस्ट एक हैंगिंग अराउंड, जस्ट एक, आपको पता है संडे का, मार्केटिंग का, मौसम का लुत्फ़ उठाने वाले कस्टमर्स भी होते हैं, जो आकर के सर में दर्द कर देते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल कस्टमर तो कस्टमर है, एक बार देख के जाएंगे, सेकंड टाइम परचेज़ करके जाएंगे। मेरे लिए वो भी स्पेशल है जो नहीं लेके गए, और वो तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है जो लेके गए। वो तो देखो किसी के साथ भी है। अदरवाइज़ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती थी, बस हाँ भाई, कि हमने चाय नहीं पी है, कुछ इवनिंग स्नैक्स नहीं लिए हैं, बस हाँ मैंने ये ज़रूर लिया है। ये भी बैड हैबिट है ना, लेकिन क्या करूँ, मेरा बीपी लो हो जाता है, इसलिए कोई मैं पी लेती हूँ। सुबह से बस एक रोटी खाई थी, एक्चुअली 2 थी वो, जो मम्मी ने दी थी मुझे, लेकिन ना पीछे मेरे हस्बैंड आ गए तो उनको देनी पड़े। तो एक ही मिली थी मुझे, तो थोड़ा सा भूख सी लग रही थी, तो मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया था और एक ये पिया था। यही था। बाकी अभी सब कुछ निपटा के फिर बैठी हूँ, सारा मेंटेन किया है, पूरा
सब कुछ फैला पड़ा था, अभी लगभग भूचाल आ गया था। और कुछ हमारे जो स्टाफ है ना, हमारी प्रिय नंदिनी, वो अब नहीं है हमारे साथ, वो शायद अब कभी नहीं आएगी। सो होती है ना, कईयों की प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, जिसका दिल मिलता है वो रहता है, जिसका दिल नहीं मिलता वो रहता है। हमारे दिल मिले हुए थे लेकिन वो फिर भी नहीं है, बट इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा करे वो जहाँ रहे खुश रहे, और क्या चाहिए, इट्स ओके। बाकी क्या होता है ना, कभी कभी जब दिल दिमाग पे हावी हो जाता है ना, तो ऐसे ही होता है। लेकिन उसके साथ उल्टा हुआ, उसका दिमाग उसके दिल पे हावी हो गया। बाकी अभी नहीं, कभी तो रियलाइज़ होएगा कि उसने जाके ठीक किया है या गलत किया है। क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं पे काम करते हैं, कहीं पे कुछ भी आपको कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो देखो आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको हर चीज़ मिलती है। हाँ, देखो जैसे सपोज़ एक प्यून है तो प्यून को प्यून के हिसाब से सैलरी मिलती है, एक सेल्समैन है तो उसको सेल्समैन के हिसाब से सैलरी मिलती है, एक अगर हम शोरूम पे जस्ट एक गार्ड रखते हैं ना, तो उसको गार्ड के हिसाब से सैलरी मिलती है। अगर आप ये सोचो कि अगर आपको मतलब आप एक सेल्समैन हो और आपको एक मैनेजर की सैलरी मिलेगी, तो देखो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, और मैं भी नहीं कर पाई। देखो, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, अच्छे से जाए। बाकी इट्स ओके, जैसे उसको ठीक लगा उसने किया। वो अभी नहीं है मेरे साथ, हालांकि सब कस्टमर्स उसको मेरी सिस्टर कहते थे, बट कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब चलता है। आई नो वो अगर ये व्लॉग देखेगी तो वो समझेगी मैं उससे क्या कहना चाहती हूँ। छुटपुट जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो सबके साथ चलती है ना। कोई ऐसा नहीं है लाइफ में जिससे गलतियाँ ना होती है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलतियाँ ना होती हों। अगर किसी से जो गलती नहीं करता ना, वो तो फिर इंसान ही नहीं है ना, वो तो फिर भगवान है। और भगवान तो देखो एक ही है, जिसको जो अदृश्य है, जिसको हम देख ही नहीं सकते। बाकी तो आपको पता है, इंसानों के रूप में आजकल शैतान ज़्यादा घूमते हैं। बाकी आपको मिलते हैं, अभी बढ़ाएंगे शॉप। टाइम हुआ है लगभग 9:30। अभी देखते हैं, अभी मार्केट में कस्टमर है नहीं। बाकी फिर भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर मार्केट का क्या हाल है। अगर कस्टमर्स होंगे तो अभी हम हैं 1-1.5 घंटा और, मतलब लगभग 10:30 बजे तक। वैसे 10 बजे तक की टाइमिंग है, लेकिन मैं 10:30 बजे तक रहती हूँ शॉप पे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग घूमते घूमते भी आ जाते हैं, तो कहते हैं ना पेशेंस रखने पड़ते हैं। दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है ना गाइस, लोगों को टैनिंग हो जाती है, फिर उनको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, फिर वो क्या करेंगे, फिर उनकी ब्यूटी के खर्चे बढ़ जाएंगे। सो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कस्टमर्स के ब्यूटी के खर्चे बढ़ें। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नाइट तक हूँ, पूरे 10-10:30 बजे तक हूँ। आपका जब जी करे आप आइए। लास्ट टाइमिंग मेरी 10:30 की है, उसके बाद नहीं मिलूँगी। सो चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं कि बाहर का क्या हालत है। सो अभी गली का ये हाल है। अभी फ़िलहाल कस्टमर कम, बच्चे ज़्यादा हैं खेलने के लिए, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। सो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये चीज़ आप देखेंगे पूरी खाली है। अब जितने भी कस्टमर्स आए थे सब अपने घर पे जाने के लिए रेडी है। मोस्टली रोड खाली हो चुका है, पर अच्छी लगती है ना गाइस, लाइट्स, हर चीज़ मस्त लगता है। गन्ने का जूस नहीं, मैंने थम्स अप पिए, नहीं तो मैं पी लेती। दिन में होता तो ज़्यादा आता। देखिए गाइस, बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं दिख रहा। वाह, आंटी की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। सो अभी यहाँ कोई नहीं है, खाली हो चुका है सारा। ये मेरा स्पेशल फ्रेंड है, बोलो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। ये मेरा स्पेशल फ्रेंड है, इसकी भी देखा। ये सारा दिन ऐसे ही बोलते रहते हैं और ऐसे ही अपने इस चार्म से ना कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आकर्षित। और ये सारी कलेक्शन है, लेकिन ये कलेक्शन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी तसल्ली से। आज संडे है तो थोड़ा आज रश टाइम है, तो हम इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो मैंने ये आपको दिखाया है सारा, और ये मैंने थोड़ा सा सेटअप किया था। अभी शर्ट्स का पैटर्न लगाए हैं, मैं आपको ये कल दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो देखते हैं, अभी घर जाएंगे, घर पे क्या होगा, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। आज संडे है वैसे तो, बाकी जाने के बाद पता चलेगा। थक गई हूँ, मन तो ऐसा कर रहा था कि बाहर से कुछ ले जाऊँ, लेकिन
मेरे मियाँ जी घर में ही खाना है, मतलब बाहर से इन द सेंस, मतलब तला हुआ नहीं, रोटी सब्ज़ी, मतलब लाइट, ज़्यादा हैवी नहीं। क्योंकि देखो रोटी कहते हैं, रोटी की सीधा अलग ही होती है, सो रोटी ही खाएंगे, नॉट बोटी, ओनली रोटी। चलो गाइस, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। गाइस ये भी मेरे बच्चे ही हैं। कहते हैं इंसान धोखा दे जाता है, बेजुबान धोखा नहीं देता। आप किसी को भी खिलाओगे पिलाओगे, वो आपका एहसान नहीं मानेगा, लेकिन ये मैं इनके लिए एहसान नहीं करती, ये मेरा फ़र्ज़ है। ये मेरी मम्मी के लाडले हैं सारे के सारे, और मेरे भी। मैं आपको इनके नाम बताऊं, वो है कालू बोलती है उसको, ये है भालू, ये है चालू, और ये है मैगी। ओए चालू, दूध कैसे पी रहा है दिखाइयो। ये बहुत शैतान है गाइस, बहुत परेशान करता है। देखो अब एक दूसरे के दूध में ना पीछे पीछे भागते हैं। सो हो गया बढ़ाने का टाइम, अब हम बढ़ाएंगे शॉप। सो गाइस आ गई मैं घर, बनाई गट्टे की सब्ज़ी, रोटी, और अब इसे खाएंगे, बढ़िया से बनाए, फिर हम घूमने जाएंगे। नीचे हवा चल रही है गाइस। सो मैं आ गई हूँ ऊपर, और ये है मेरी टेरेस। देखिए मैंने कहा खाना खाया है तो कुछ करते हैं वर्कशॉप जो। सो हे गाइस, कर लिया मैंने डिनर, मैं आई हूँ छत पे, और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की हवा चल रही है। आज का खाना बहुत टेस्टी था, थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना, मेहनत सफल हो जानी चाहिए, तारीफ़ मिल जानी चाहिए। सो खाना बहुत अच्छा बना था। हम लेट हो गए थे दोनों जने, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही थे शॉप पे। सो हम आए हैं 11 बजे, अभी लिटरली आई थिंक 1:30 बज रहा है रात का, 1:30, हाँ 1:15 या 1:30 बज रहा होगा। सो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और दूसरा मैंने व्लॉग की एंडिंग भी लेनी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे गुड बाय या गुड नाइट तो कह ही सकती हूँ ना। आज का मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा आंधी आएगी, आंधी के साथ साथ बारिश आ जाए, सो ज़्यादा अच्छा है। पर आना हवा बहुत अच्छी चल रही है, पता है, दिल कर रहा है यहीं पे सो जाऊं, लेकिन ना नहीं सो सकती। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, हो गई है मेरी वॉक, तो चलते हैं नीचे। मैं कर रही हूँ इस वीडियो की एंडिंग। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पूजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं फिर दोबारा, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।